हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लान मांगजी यानी कि द ग्रेट हैंगोंग जुन को सारे के सारे माफियाज ने मिलकर घेर लिया था और उससे फाइट भी की थी। वेल, वांगजी पहले बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, बट जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि एट द एंड उसे वी वुजान से लड़ना पड़ेगा, अपने प्यार से लड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी हार मान ली और इसी वजह से वांगजी, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, और सारे माफियाज ने उसे ज़िंदा जलाने के बारे में सोचकर उसे बिल्डिंग में फेंक दिया था और वहाँ पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी थी। और सब लोग जो कि वहाँ से जा चुके थे, और एलिंग पैट्रियाट जो कि बस उस जलती हुई आग को देख रहे थे। धीरे धीरे करके वो बड़ी सी बिल्डिंग जो कि पूरी की पूरी एक साथ पानी में गिर जाती है, और वुजान जो कि बस उसे देख रहा था और वो सोच रहा था कि क्या हैंगोंग जुन सच में मर गए, क्योंकि भागने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हैंगोंग जुन वो तो बेहोश थे और एलिंग पैट्रियाट ने कब से खड़े हैं, कोई भी उन्हें बचाने के लिए तो नहीं आया। और वुजान जो कि ये सारी बातें सोच रहा था और बस देख रहा था, देख ही रहा था। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और वुजान जो कि उस बारिश में भीगने लगता है। और तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालता है और उसे देखते हुए सोचने लगता है, एलिंग पैट्रियाट, मैंने आपसे कहा था जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े याद कीजिएगा, अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं तो। और वुजान जो कि अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथ में रखे उस ब्रेसलेट को बस अपनी मुट्ठी में कस लेता है और मन में कहता है, माफ़ कीजिएगा हैंगोंग जुन, बट मेरे रास्ते के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा। इसमें शायद आपकी कोई गलती नहीं थी, पर आपको मरना होगा। और ये कहते ही वुजान जो कि बस वहाँ से टर्न करके जाने वाला था कि तभी पता नहीं क्यों, बट उसका मन किया कि वो एक बार फिर से बस देख ले कि कहीं हैंगोंग जुन जिंदा तो नहीं है। और वुजान जो कि टर्न होता है, बट बिल्कुल वही कंडीशन, आग तो कब की बुझ चुकी थी और आधे से ज़्यादा बिल्डिंग वो तो पानी में गिर चुकी थी। और वुजान जो कि बस देख रहा था, बस देख रहा था। उसका दिमाग जो चाहता था वो चीज़ पूरी हो चुकी है, बट उसका दिल वो उससे कह रहा है कि उसने जो किया है ना वो सही नहीं किया, किसी को धोखा दिया है, बहुत गलत किया है। वो भी उस इंसान को जो हमेशा उसकी मदद करता है। उसकी इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद उसने आज तक उसे कभी हर्ट नहीं किया, उसे हार्म नहीं किया, उसे चोट नहीं पहुंचाई, उसके खिलाफ किसी को भड़काया नहीं, बट उसके बावजूद वो आज इस तरह से मारा गया, बिल्कुल अकेला। बिल्कुल अकेला। और ऐसा सोचते वुजान जो कि बस देख रहा था, बस उस जगह को देख रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो चाहता था कि हैंगोंग जुन उसके रास्ते से हट जाए, बट अब जबकि वो हट चुके हैं तो वुजान उसे अच्छा नहीं लग रहा। उसका दिमाग तो शायद इस बात से खुश है, बट उसका दिल जो कि उसे उछल उछल की बात कह रहा है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। और वुजान जो कि अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत करता है और सिर्फ एक बार उस तरफ देख के फिर वहाँ से निकल जाता है। तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर एक पर्सन जो कि एक बड़े से चट्टान के पास गिरा हुआ था और धीरे धीरे करके उसकी आंखें जो कि खुलने लगती है। और वो पर्सन जैसे ही उसकी आंखें खुली थी उसने अपनी बॉडी में बहुत सारा पेन फील किया था, बट उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली कि उसे दर्द हो रहा है या कुछ फील भी हो रहा है। उसकी आंखों से बस एक बूंद आंसू बह गया और वो आसमान की तरफ देखने लगा। और वो पर्सन जो कि इधर उधर देखता है तो बस उसे पानी और बहुत सारी चट्टान दिखाई देती है। और उसके बाद वो पर्सन जो कि धीरे धीरे करके काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है, और जब वो खड़ा हुआ था तो उसे अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन फील हुआ था कि बस क्या कहने। और वो पर्सन जो कि आखिरकार उस बड़ी सी चट्टान का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है, बट उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें वो तो नम पड़ी रही थी, वो आधी खुली और आधी बंद थी। वो पर्सन बहुत मुश्किल से अपने आप को होश में रख रहा था, ऐसा लग रहा था वो तो अभी के अभी बेहोशी हो जाएगा। और वो बस 2 कदम ही चला था कि इतने में उसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके बंद होने लगते हैं और वो नीचे गिरने ही वाला था कि इतने में वहाँ पर 3-4 लोग जो कि आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, कहते तुम ठीक तो हो ना। वो उसे बस टैप टैप करके उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो पर्सन जिसे उठने का कोई नाम ही नहीं था। और फिर हम देखते हैं 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर एक पर्सन जो कि एक हॉस्पिटल रूम में था, उस पर्सन के ऊपर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी और वो पर्सन जिसकी आंखें बंद थी और धीरे धीरे करके बस उसकी फिंगर्स जो कि हिलने लगती है। और तभी वहाँ पर एक नर्स जो कि आती है और फिर उसे देखते हुए कहती है,
इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा होश में आने में। और ये कहते ही वहाँ पर 2 डॉक्टर्स आ जाते हैं जो उस पर्सन को चेक करने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस कुछ दिन और फिर ये ठीक हो जाएंगे। और ऐसे कहने के बाद वो डॉक्टर्स जो कि वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं एक और साल बाद का सीन, यानी कि उस इंसिडेंट के पूरे 2 साल बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जियांग विला में, जहाँ पर विवजान जो कि अपनी वॉच को अपने हाथ में बांधते हुए अपने रूम की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। और वो अपने फ़ोन को उठाता है और किसी को कॉल करते हुए कहता है, सो क्या उसका कोई और मैसेज आया? तो इस बात पे वो सामने वाला पर्सन जो कि कहता है, नहीं बॉस, कुछ नहीं हुआ, पिछले 2 साल से हम ट्राई ही करते हैं बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कहने के बाद विवजान जो कि अपना कॉल जो कि बंद कर देता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और फिर टर्न होते हुए कहता है, मदर, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो इस बात पे इसकी मदर जो कि कहते हैं, विवजान, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम चैंग से बड़े हो, जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं होती छोटे की नहीं हो सकती, तुम समझते क्यों नहीं हो? और वैसे भी अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ ना, पर ऐसा मत करो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक चैंग की शादी नहीं हो सकती, तुम समझते क्यों नहीं हो? और ऐसे कहकर मैडम यू जो कि वुजान को समझा रही थी कि जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो जियांग चैंग की शादी नहीं करवा सकता, वो समझने का नाम ही नहीं है। और फिर वुजान जी के कहता है, मदर, आप चैंग की शादी करवा दो ना, मैंने मना किया है क्या? और वैसे भी मुझे नहीं करनी शादी, मेरी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। और ऐसे कहते हुए वो अपने मन में किसी को इमेजिन करने लगता है। और फिर उसकी मदर जो कि उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और फिर कहते, वुजान, तुम समझते क्यों नहीं हो? यानली की शादी हो चुकी है और तुम्हारी शादी जब तक नहीं होगी तब तक चैंग की शादी नहीं हो सकती, तुम समझते क्यों नहीं कुछ भी? तो इस बात पे वुजान जो कि कहता है, मदर, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप चैंग की शादी करवा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं इतनी जल्दी शादी करने वाला हूँ। और ये कहते हुए वो बस बहस करने के बाद और सारी की सारी बातों को ख़त्म करने के बाद बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो रुकता है और टर्न होते कहता है, चैंग, मुझे फिर से उस बारे में बकवास नहीं करनी है। तो इस बात पर जियांग चैंग जो कि वुजान के पास आते हुए कहता है, तो मैंने कब कहा कि मुझे आपसे उस बारे में बात करनी है? मैं तो बस ये कह रहा था कि मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो इस बात पर वुजान जो कि कहता है, किसके साथ जाना है तुम्हें? तो जियांग चैंग जो कि उसे गुस्से में देखता है और फिर उसे उसकी चेस्ट पे पंच करते कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है, एक ही फियांसे है और तुम बदतमीज़ कहेंगे। और ऐसा कहते हुए वो उसे इग्नोर करके बाहर जाने वाला था कि वुजान जो कि कहता है, अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों लेते हो? मुझे पता है तुम लाइन से चैन से मिलने जा रहे हो, ठीक है, तुम जा सकते हो। तो चैंग जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता, हाँ तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे कि जा सकते हो, आए पड़े कौन सा बॉयफ्रेंड? और ऐसे कहते वो मुंह फुला के बाहर की तरफ चला जाता है और वुजान जो कि उसे जाते हुए देख के कहता है, बुद्धू कहीं का। और ऐसे कहने के बाद वो भी बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर वो अपनी कार में बैठता है और कहीं जाने लगता है। और फिर वो अपने कॉल को उठाता है और एक नंबर जो कि चेक करने लगता है और वो देख रहा था उस नंबर पे सिर्फ एक मैसेज, सिर्फ एक। और ऐसा सोचते हुए उसके आंखों में नमी बट चेहरे पे एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बट ब्रोकन सी स्माइल आ चुकी थी। और फिर वुजान जो कि बस उस कॉल को देख रहा था, मतलब उस नंबर को चेक कर रहा था कि अब तो कोई मैसेज है, अब तो कोई मैसेज है, बट कोई मैसेज नहीं आता। और वो अपने ऑफिस की तरफ पहुंच जाता है और वुजान जो कि अपने ऑफिस से निकलता है, कार से निकलता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है और थोड़ी देर में वो अपने कैबिन में पहुँच भी जाता है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद वो अपना काम करने लगता है और तभी सॉन्गलैन जो कि वहाँ पर आ जाता है उसके कैबिन में। तो फिर वुजान जो कि अपने फ़ोन को उसे दिखाते हुए कहता है, इस नंबर को लोकेट करने में तुम्हें कितने साल लगने वाले हैं? तो इस बात पे सॉन्गलैन जो कि कहता है, बॉस, मैंने आपको कितनी बार बताया है, हम ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये जिसका नंबर है वो चाहता है कि कोई इसे ट्रैक करे, इसलिए आज तक ये ट्रैक नहीं हो पाया। तो इस बात वुजान जो कि उसे गुस्से में देखता है और फिर कहता, तुम लोग पता नहीं किस काम के हो। और ऐसे कहने के बाद वो काफ़ी गुस्से में उठ जाता है और फिर कहता है, क्या आज हमें किसी से मिलना है? तो सॉन्गलैन जो कि कहता है, हाँ आज हमें जिन जिजुआन से मिलना है। तो इस बात पे वुजान जो कि कहता है, ठीक है। और ऐसे कहने के बाद वो अपने ऑफिस से बाहर की तरफ चला जाता है और वुजान जो कि आके अपनी कार में बैठ जाता है और फिर कहीं जाने लगता है। और थोड़ी ही देर में वुजान जो कि अपने विला में आ चुका था, मतलब उसके माफिया वाले विला में। और फिर वुजान जो कि अपनी कार से उतरता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो लिविंग हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पर 4-5 लोग जो कि उसका इंतज़ार कर रहे थे और फिर उसे देखते हुए कहते हैं, एलन पैट्रियट, क्या ख्याल है आपका इस बारे में?
तो इस बात पे वूजान जो कि कहता है ज़्यादा कुछ नहीं वैन, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तो हमें अपना काम कर देना चाहिए। तो वैन की सिंह जो कि कहता है और आपका उस बारे में क्या ख्याल है? तो वूजन जो कि कहता है अगर मुझे पता चल गया होता तो क्या मैं ये बात तुम्हें बताता नहीं। तो ये कह के वो उनके साथ बैठ जाता है और फिर कहना शुरू करता है हम माफिया किंग से माफिया बॉस से 2 बार मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि अब तक तो तुम सबको उनकी सारी कंडीशन समझ में आ ही चुकी होगी ना कि हम उनसे किस तरीके से कैसे मार सकते हैं, है ना? तो इस बात पे उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि वूजियन को देखते हैं और फिर कहती है तुम्हें यकीन है कि इस बार हम कर पाएंगे? तो वूजियन जो कि कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? हम 2 बार वहाँ जा चुके हैं और हमने उनके पूरे विला को देखा, उनकी सिक्योरिटी को देखा, मुझे लगता है हम उसे आसानी से मार सकते हैं। तो इस बात पे इसकी टीम जो कि कहती है हाँ ठीक ही है। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि कुछ बात करने लगता है और फिर वूजन जो कि कहता है और वांग जी। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कि कहता है वो तुम्हारा ओमेगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? तो वूजन जो कि कहता है अगर मुझे पता होता तो मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत क्या थी? और फिर वो शिचैन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारा भाई चला कहाँ गया? बस एक मैसेज किया कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे आने में टाइम लगेगा, यहाँ पे कॉल नहीं लगेगा, बस इतना सा कह के इतना सा मैसेज। सीरियसली क्या उसे नहीं लगता कि उसे मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए था? 2 साल हो चुके हैं, मैंने अपने ओमेगा को, अपने प्यार को देखा नहीं है। और ऐसे कहते उसकी आंखों में नमी आ गई थी। और फिर लैन शिचैन जो कि कहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने उसे नहीं देखा, हमने भी उसे नहीं देखा। कितना वक्त हो चुका है, पता नहीं वांग जी कहाँ हैं, उसने हमें भी नहीं बताया। बस 2 साल पहले एक मैसेज किया और फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। और ऐसे कहते हुए लेंसन और वूजन दोनों की आंखों में नमी आ जाती है। और फिर वैन की सिंह जो कि कहता है हाँ वांग जी तो वापस आ ही जाएगा, उसे क्या होगा और उनका क्या हुआ? तो इस बात पे वूजन जो कि कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की तो उन्हें मौत मिल गई, और क्या। तो इस बात पे वैन की सिंह जो कि कहता है तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम उनकी तरह बनते जा रहे हो? तो वूजन जो कि उसे देखता है फिर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, किसकी तरह बनते जा रहा हूँ? तो वैन की सिंह जो कि कहता है तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस बात पे वूजन जो कि कहता है बकवास बंद करो, उनका और मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और वैसे भी वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। और ये कहते हैं वूजन जो कि उठ जाता है और वो लोग जो कि कुछ प्लान करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग जो कि वहाँ से जाने लगते हैं। तो वूजन जो कि कहता है बस 15 दिन बाद हमें उनसे मिलने का मौका मिलेगा। पता है पहले मुझे लगा था कि एक ही बार में क्यों ना हम उसे ख़त्म कर दे, बट मैं गलत था। अगर हमने उस दिन उस पर हमला किया होता ना तो शायद आज हम जिंदा नहीं रहते। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि एक बार चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं होती। और ये कहते हैं वूजन जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर वैन के सिंह जो कि कहता है उनके बारे में सोचना बंद करो, तुमने उनके साथ जो किया वो माफ़ी के लायक नहीं था। तो वूजन जो कि कहता है बकवास बंद करो, उन्होंने जो किया था उसकी सज़ा बस उन्हें मिली है और कुछ नहीं। और ये कहते हैं वूजन जो कि बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर वैन के सिंह जो कि वूजन को रोकते हुए कहता है एलिंग पैट्रियट बस 15 दिन, उसके बाद हम जीत जाएंगे और इस बार कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, कोई नहीं। तो वूजन जो कि कहता है मैं जानता हूँ। और ये कहते हैं वूजन जो कि वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो जिन जिजुआन के सामने था। तो जिन जिजुआन जो कि उसे कहता है तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है विविजन? तो विविजन जो कि बस उसे थोड़ी काम की बातें करता है और जाते जाते वो लोग जो कि वूजन जो कि यानली का हालचाल भी पूछ ही लेता है। और फिर उसके बाद रात जो कि हो जाती है और वूजन जो कि अपने घर में आ जाता है। और फिर जैसे वो घर में आता है तो फिर उसकी मदर जो कि कहते हैं वूजन, तो वूजन जो कि कहते हैं मदर मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो उसकी मदर जो कि कहते हैं वूजन तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम क्या नहीं चाहते हो कि तुम्हारे भाई की शादी हो जाए? तो वूजन जो कि कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई की शादी हो जाए, बट आप समझते क्यों नहीं हो, मुझे कोई पसंद नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो मदर। और ऐसे कहने के बाद वूजन जो कि अपने रूम में चला जाता है और मैडम जो कि कहते हैं कि समझता क्यों नहीं है, जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती छोटे की नहीं हो सकती। तो जैंग फैंग जो कि मैडम को देखते हैं फिर कहते हैं अगर उसे शादी नहीं करनी तो क्यों पीछे पड़ी हो, उसे जब करनी होगी तब कर लेगा। तो मैडम जो कि कहती है अच्छा और तब तक मैं क्या इंतज़ार करती रहूँ, मेरे दोनों ओमेगा बच्चे यहाँ से जा चुके हैं, मुझे भी तो कोई ओमेगा चाहिए। और वैसे भी वूजन अकेला हो जाएगा, अभी तक चैंग उसके साथ है तो उसे भाइयों वाली फील आती है, बट जब चैंग की शादी हो जाएगी वो यहाँ से चला जाएगा तो उसे कौन संभालेगा, मुझे उसके लिए कोई ओमेगा चाहिए, वो समझता क्यों नहीं है।
मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा शादी करे, खुश रहे, बट वो है कि समझता ही नहीं है, बेवकूफ़ कहीं का। और ऐसे कहते ही मैडम जो कि सैड हो चुकी थी, और वूजान जो कि अपने कमरे के डोर पे खड़ा हुआ ही सारी बातें सुन रहा था। और फिर वूजान जिसकी आंखों से एक बूंद आंसू जो कि बह जाता है, और फिर वूजान जो कि अपने फ़ोन को बेड पे पटकता है और खुद भी बेड पे गिर जाता है, और अपने लैपटॉप को उठा के एक तस्वीर को देखते हुए कहता है, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ हो? मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे सिवा किसी का नाम भी मेरे दिमाग में नहीं आ सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमने सिर्फ एक मैसेज कर दिया, सिर्फ एक। कभी तो मुझे जवाब दो कि कहाँ हो तुम। मैं कितना चाहता हूँ तुम्हें, पर मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रहा हूँ। कैसा अल्फा हूँ ना मैं। मुझे तो लगता है कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी है, या फिर मुझे प्यार करना ही नहीं आता। तुम हमेशा मेरे लिए एफर्ट्स करते हो, हमेशा मुझे मुश्किलों से बचाते हो, बट मैं कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ तुम्हारे लिए। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी की फ़ोटो को देख रहा था, और उसकी आंखें जो कि नम हो चुकी थी और उसमें से बस आंसू बह रहे थे। और फिर वूजन जो कि वांगजी की तस्वीर को देखते देखते ही सो जाता है। तो अब हम देखते हैं एक दूसरी तरफ, जहाँ पर एक पर्सन जो कि एक किंग साइज चेयर पे बैठा हुआ था, और उसने अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर रखा था, और वो काफ़ी एटीट्यूड में एक स्क्रीन को देखते हुए कह रहा था, सो इसे मेरी याद आ रही है। वेल, मैं इसका प्यार हूँ, याद आनी तो बनती है, और अगर इसे मेरी याद नहीं आ रही होती ना, तो मैं इसकी जान ले लेता। और इसका दूसरे बारे में क्या ख्याल है? तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है, वेल, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा जवाब दे जो आपको पसंद आए। तो इस बात पे वो कहता है, तो क्या इसे अपनी गलती का अफसोस नहीं है? तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है, लगता नहीं, या शायद हाँ, मुझे नहीं पता। उस टाइम पर ये अपनी टीम के साथ विला में थे, तो मैंने नहीं सुना कि इन्होंने क्या बातें किया, बट इतना ज़रूर पता है कि 15 दिन में होने वाली मीटिंग में ये लोग माफिया बॉस पे हमला करने वाले हैं। इस बार तो कंफर्म है। पिछली 2 बार इन्होंने बस नोटिस किया, सबको स्कैन किया, बट इस बार पूरी कंफर्मेशन है कि ये हमला करने वाले हैं। तो इस बात पे वो पहले वाला पर्सन जो कि कहता है, परफेक्ट, मतलब हमें भी यहाँ जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छा है। और ऐसे कहने के बाद वो उस स्क्रीन को देखने लगता है, और थोड़ी ही देर में उसका कॉल जो कि रिंग होता है, और फिर वो उस कॉल को देखता है और पिक करते कहता है, आई एम जस्ट कमिंग। और ऐसे कहने के बाद हम देखते हैं 2 मिनट बाद का सीन, जहाँ पे एक पर्सन जो कि चेयर पे बैठा हुआ था, और दूसरा पर्सन जो कि अपनी नीज पे उसके सामने बैठा हुआ था। और फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ मास्टर, आप मुझसे नाराज़ है, बट मेरा यकीन कीजिए, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो इस बात पे वो सामने वाला पर्सन यानी कि उसका मास्टर जो कि कहता है, तुम समझते क्यों ना लान वांगजी, उसने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट किया, उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। तुम 1 साल तक कोमा में थे, और अब जाके कहीं तुम पूरी तरह ठीक हुए, तो तुम फिर से तुम समझते क्यों नहीं हो? तो इस बात पे वो पर्सन यानी कि लान वांगजी यानी कि द ग्रेट हैंगओंग जुन जो कि अपने मास्टर को बिना देखे बस नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने जो किया अनजाने में किया, और मैं जो कर रहा हूँ वो जानबूझ के कर रहा हूँ, और अपने प्यार को जानबूझ के खतरे में डाल दूँ, इतना स्वार्थी नहीं बन सकता मैं। मुझे माफ़ कीजिए मास्टर, बट इस बार आर या पार होकर रहेगा। मैं जानता हूँ मैंने पहले भी ये कहा था मास्टर, बट इस बार ज़रूरी है, प्लीज़ मास्टर। और ऐसे कहने के बाद वो रिक्वेस्ट करने लगता है, और उसके मास्टर जो कि कहते हैं, लान वांगजी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो लान वांगजी जो कि कहता है, मेरा प्यार किसी गिनती में नहीं आता। मेरा प्यार आसमान से भी ज़्यादा है, समंदर से भी गहरा है, चाँद से भी ज़्यादा है। मेरा प्यार गिन नहीं सकते मास्टर, नहीं गिन सकते मास्टर। अगर आप मेरी आंखों में ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ विभूषण का चेहरा दिखाई देगा। इतना प्यार करता हूँ मैं उससे। और ये कहते हुए वांगजी जिसने अपनी आंखों को झुका लिया था, और उसके मास्टर जो कि कहते हैं, तो तुमने प्लान कर लिया है ना? तो लान वांगजी जो कि कहता है, हाँ मास्टर, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। शायद एलेंग पैट्रियार्ट को अपनी गलती का कोई अफसोस नहीं। और ऐसे कहते हैं वांगजी जो कि शांत हो जाता है, तो उसके मास्टर जो कि कहते हैं, इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो सारे माफियाज की करतूत थी, तुम इसका दोष इस पर क्यों डाल रहे हो? तो इस बात पर लान वांगजी जो कि कहता है, मास्टर, मैं जानता हूँ उसने मुझ पर पीठ पीछे वार नहीं किया था, बट अगर वो मुझ पर सामने से वार करता तो मुझे पता तो चलता कि मेरी मौत का कारण मेरा प्यार है। बट खैर, रहने दीजिए। और ऐसे कहते हुए वो बस शांत हो जाता है। तो उसके मास्टर जो कि कहते हैं, तो मतलब अब जब वो माफिया बॉस से मिलेगा तब तुम उसकी हेल्प करने वाली उसे मारने के लिए? तो इस बात पे
लान वांगजी जो कि कहता है मैं इस बार को कुछ नहीं करूँगा मास्टर, मैं बस इंतज़ार करूँगा। वुजियान कैपेबल है, ऑफ कोर्स वो माफिया बॉस को मार सकता है, बट अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हुई या किसी ने भी उसे परेशान किया तो मैं देख लूँगा मास्टर। उसके बदले के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ इस बात का आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये कहती लान वांगजी जो कि खड़ा हो जाता है और फिर उसके मास्टर जो कि उसे देखते हुए कहते हैं तुम मुझसे सच में इतना प्यार करते हो? तो वांगजी जो कि कहते हैं मैं आपको बता चुका हूँ मास्टर, मेरा प्यार गिनती में नहीं गिना जा सकता। और ऐसे कहते हैं वांगजी जो कि अपनी मास्टर को देखने लगता है और उसके मास्टर जो कि कहते हैं वांगजी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी जो कि अपने रूम में जाता है और फिर अपने हाथ को देखने लगता है और फिर वो देखता है एक बड़ा सा कट। ये वही कट है जो उसे वुजियान की वजह से लगा था। उसे याद है कि जब एलिंग पैट्रियार्क ने उस पर हमला किया था तभी उसे लगा था और उसका निशान आज तक है। और वांगजी जो कि उसे देखते हुए कहता है देखा, प्यार का घाव अच्छा हो या बुरा कभी नहीं जाता, सही कहा ना विंग। और ये कहते हैं वांगजी जी के अपने फ़ोन में विंग की फ़ोटो को देखने लगता है और फिर उससे कहता है मैं जानता हूँ कि वुजियान को लान वांगजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं जानता हूँ। और एक और बात सुन लो विंग, तुम्हें पता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं ना बहुत जल्दी आने वाला हूँ और अगर उससे पहले मेरी जगह तुमने किसी को दी ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, ये बात याद रखना वुजियान। और ऐसे कहते हैं वांगजी जो कि अपने फ़ोन को साइड में रखते हैं और फिर सो जाता है। और अब हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे वुजियान जो कि उठ जाता है और फिर वो कहता है ओह माय गॉड, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ना मेरे ही सर लिखा हुआ है, पता नहीं क्या होता रहता है हर वक्त मैं लेट कैसे हो जाता हूँ। और ऐसा सोचते हुए वुजियान जो कि तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, बट वो तो लेट हो गया। और वुजियान जो कि इस बात पे बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा कर रहा था और थोड़ी देर में वुजियान जो कि तैयार होकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी मदर जो कि अपना रोज़ वाला टंटा लेकर बैठ जाती है। और वुजियान जो कि कहता है मदर, तो उसकी मदर जो कि कहते हैं वुजियान, तो वुजियान जो कि कहता है मदर प्लीज़। और ऐसे कहते ही वुजियान जो कि वहाँ से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर में वुजियान जो कि सॉन्गलैन के सामने था और कहा क्या अब उसका कुछ पता चला? तो इस बात पे सॉन्गलैन जो कि कहते हैं मैंने आपको बता दिया है बॉस, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और मुझे लगता है कि उसके बारे में पता करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। तो इस बात पे वुजियान जो कि उसे गुस्से में देखता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम नहीं कर सकते तो साफ साफ इनकार कर दो, पर अगर मेरी लिंजा के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ऐसे कहते ही वुजियान जो कि वहाँ से जांच करता और सॉन्गलैन जो कि उसे जाते हुए देखता है और फिर एक कॉल करता है और कहता है आपने सच कहा था, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, उन्हें आपके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे कहते ही वो सॉन्गलैन जो कि कॉल को कट कर देता है और फिर दूसरी साइड वांगजी जो कि कहता है मैं जानता था कि विंग आज भी मुझसे प्यार करता है, उसका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं आ सकता जैसे मेरा नहीं आ सकता। और ऐसे कहते ही वांगजी जो कि कुछ सोचने लगता है और थोड़ी देर में वांगजी जो कि अपने रूम में था और उसके पास 4-5 लोग बैठे हुए थे और फिर वांगजी जो कि उनसे नज़रें नहीं मिला रहा था, बस नीचे की तरफ सर करके बैठा था और वो सब लोग जो कि बस वांगजी को डांट रहे थे, जहाँ पर उसकी पूरी की पूरी वो टीम ही थी, जहाँ पर शाओ शिंगचैन जो कि वांगजी को कहता है तो क्या ख्याल है तुम्हारा, अभी 15 दिन में होने वाली उस मीटिंग पे क्या ख्याल है, हैंगओंग जुन वापस जा रहे हैं? तो वांगजी जो कि कहता है हैंगओंग जुन को तो वापस जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्हें एलिंग पैट्रियार्क की मदद जो करनी है। तो इस बात पे शाओ शिंगचैन जो कि वांगजी को गुस्से में देखते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम्हें बात समझ में नहीं आती लाड वांगजी, एलिंग पैट्रियार्क को हैंगओंग जुन की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांगजी जो कि शाओ शिंगचैन को देखता है फिर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, एलिंग पैट्रियार्क को हैंगओंग जुन की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं करने भी नहीं वाला हूँ, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, हम बस देखेंगे। वैसे भी वुजियान कैपेबल है, वो खुद ये कर सकता है और अगर वो नहीं कर पाया तो ही हम मदद करेंगे, बट हैंगओंग जुन को वापस तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हैंगओंग जुन की दुनिया नहीं है, हैंगओंग जुन की दुनिया अलग है, लान वांगजी की दुनिया अलग है। और ऐसे कहते ही लान वांगजी जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर जाओ जुशु जो कि वांगजी को देखते कहते हैं वांगजी, तो वांगजी जो कि कहते क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो उसकी टीम जो कि उसे देखते हुए कहती है तुम सच में आज भी वुजियान से प्यार करते हो ना? तो
वो वांग जी जो कि उन्हें देखते कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो सारे के सारे लोग जो कि वांग जी को एक टक देखते हुए कहते हैं तुम्हें पता है, तुम्हें देख के ना ऐसा लगता नहीं है कि तुम उससे आज भी प्यार करते हो। ऐसा लगता है कि तुम तो उससे जन्मों जन्मों का प्यार करते हो जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। इसलिए तो उसके प्यार के लिए तुम किस हद तक पहुँच चुके हो तुम्हें अंदाज़ा भी है। तो वांग जी जो कि उन्हें देखते हुए कहता है वेल, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा प्यार इतना गहरा है तो पक्का इस प्यार की ट्यूशन ना मैं तुम्हें भी देता। तो उसकी टीम जो कि उसे घूर के देखते हैं फिर कहते बकवास बंद करो। तो वांग जी जो कि कहता है क्या कैसे टीम हो तुम, कभी तो अपने बॉस की इज्जत किया करो। तो उसकी टीम जो कि उसे गुस्से में देखते कहती तुम्हें समझ भी नहीं आता लान वांग जी, अपनी बकवास बंद करो। तो लान वांग जी जो कि मुँह फुलाते हुए कहते हैं जब देखो तो मुझे डांटते रहते हैं और तो कुछ काम है नहीं इनके पास। और ऐसे कहते हैं वो मन में बड़बड़ाने लगता है। और फिर उसकी टीम जो कि कहते हैं वांग जी हमें सब सुनाई देता है। तो वांग जी जो कि मन में सोचता है इन लोगों के पास भी क्या दिमाग पढ़ने वाली वो है ये कहते पावर टाइप। तो उसकी टीम जो कि कहती है ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम इसी तरह से बड़बड़ करते रहोगे तो हमें तो सुनाई देगा ना। तो वांग जी जो कि अब जाके नोटिस करते कि वो मन में नहीं बोल रहे, वो तो उनके सामने सामने उनकी बुराई कर रहा है। और फिर वांग जी कहते हैं वो मैं बस वो मैं और ऐसे कहते कि वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसकी टीम जो कि कहती है बेवकूफ़ कहीं का। और फिर वो लोग जो कि कुछ प्लान करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पर वूजान जो कि बस वांग जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट उसे वांग जी कहीं भी नहीं मिलता। वेल, पिछले 2 सालों से वूजान जो कि बस वांग जी को ढूंढने की कोशिश ही कर रहा है बट उसे लान वांग जी कहीं भी नहीं मिलता। ओह माय गॉड, जब हैंगओंग जुन छुपना चाहें तो उन्हें भला दुनिया की कौन सी ताकत ढूंढ सकती है। बट ये बात विंग को कौन समझाए। और फिर विंग जो कि बस अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर कहता है वांग जी कहाँ हो तुम क्यों नहीं समझते वांग जी, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम आते क्यों नहीं हो मेरे पास, क्यों नहीं आते। और ऐसे कहते वूजान जो कि रो रहा था और वूजान जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी था बट वो अपने दुखी होने का क्या करे, पता नहीं वांग जी से छोड़ के क्यों चला गया। बट अब वूजान को ये बात कौन बताए कि अगर उसने हैंगओंग जुन को हर्ट किया, हैंगओंग जुन अगर घायल हैं तो वांग जी को तो जाना ही पड़ेगा ना। और ये बात भला वूजान को कौन समझाए। और फिर वूजान जो कि ऐसे ही करके टेंस था और उसके मदर जो कि उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी कि उससे शादी कर लेनी चाहिए। बट वूजान जो कि इसे बहुत आसानी से टाल दिया करता था। ये कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। और इस तरफ वांग जी जो कि प्लान कर रहा था और वो प्लान कर ही रहा था। और फिर हम देखते हैं कुछ 10 दिन बाद का सीन जहाँ पर अब सिर्फ कुछ 4 दिन रह चुके थे माफिया बॉस और माफिया किंग यानी कि सारे के सारे माफियाज़ की टीम की मीटिंग के लिए। और एक दिन वूजान जो कि रात को वांग जी की तस्वीर को देख रहा था और तभी उसका कॉल जो कि रिंग होता है और वूजान जो कि उस कॉल को उठाता है तो सामने से एक पर्सन जो कि कहता है सो क्या ख्याल है आपका इस बारे में। तो इस बात पे वो वूजान जो कि कहता है वैन के सिंह तुम कब तक मुझे ऐसे बकवास करते रहोगे मेरे साथ। तो इस बात पे वैन के सिंह जो कि कहता है तुमने मुझे फिर से पहचान लिया है ना। तो वूजान जो कि कहता है हाँ मुझे पता है, तुम हमेशा उनकी तरह मुझसे बात करने की कोशिश क्यों करते हो। तो वैन के सिंह जो कि कहता है क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है इसलिए। तो वूजान जो कि कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे अपने गोल को पाने के लिए जो करना पड़े वो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी। और ये कहते हुए वो बस अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि उसने जो किया था वो बहुत गलत था, वो माफ़ी के लायक नहीं है। और वूजान जो कि अपने आप को ही बस मन में समझा रहा था। और फिर वैन के सिंह जो कि उससे कहता है वूजान मुझे तुमसे मिलना है। तो वूजान जो कि कहता है ठीक है हम कल मिलते हैं। और ऐसे कहते हैं वूजान जो कि उस कॉल को रख देता है और फिर वो वांग जी की फ़ोटो को साइड करता है और तभी उसे कुछ दिखता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है आप जा चुके हैं बट उसके बावजूद पता नहीं क्यों आप मुझे दिखते रहते हैं। और ऐसे कहने के बाद वो अपने लैपटॉप को बंद करता है और वो उसे जैसे ही अपने ड्रॉर में रखने वाला था तो एक चीज़ जो कि नीचे गिर जाती है। और फिर वो उसे देखता है और उसे अपने हाथ में लेते हुए कहता है हैंगओंग जुन आखिर आप कब मेरा पीछे छोड़ेंगे। जब आप जिंदा थे तो मुझे परेशान करते रहते थे, कभी दोस्त बन के कभी दुश्मन बन के। और अब देख लीजिए जब आप जिंदा नहीं हैं तो आपका ये ब्रेसलेट जो आपने मुझे लास्ट टाइम दिया था वो मुझे परेशान करता है, आपकी याद दिलाता है और ये भी एहसास दिलवाता है कि मैंने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया। और वूजान जो कि बस उस ब्रेसलेट को देख रहा था और फिर वूजान जो कि सोचने लगता है। हाँ तो हम भी जानते हैं कि वूजान जो कि क्या सोच रहा है। ये बात उस दिन की है जब 2 साल पहले जब माफिया किंग
की मीटिंग हुई थी, जब सब लोग जो कि माफिया किंग से शिकायत करने आए थे कि उसकी टीम के पर्सन जो कि गायब हो चुके हैं, तब जाते हुए लान वांगजी ने वी वुजियान को अपना ब्रेसलेट दिया था और कहा था, एलिंग पैट्रियाट, आपसे दुश्मनी छोड़ने के लिए मैंने कह दिया, बट सिर्फ दुश्मनी छोड़ना शायद काफ़ी नहीं है, इसलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो याद कीजिएगा, हैंगओंग जुन आपकी मदद करने के लिए हमेशा हैं। और ये कहने के बाद हैंगओंग जुन ने अपना ब्रेसलेट जो कि एलिंग पैट्रियाट को दे दिया था। वेल, एलिंग पैट्रियाट मना तो करना चाहते थे और कहना भी चाहते थे, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, बट पता नहीं क्यों बट उसके दिल ने उसे ये कहने की इजाज़त नहीं दी थी और उसने उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लिया था। और फिर वुजियान जो कि इस बात को याद करता है और फिर कहता, शायद अगर हम दोस्त बन जाते तो आपको मरना नहीं पड़ता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा हैंगओंग जुन, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की शायद कोई माफ़ी नहीं है, अगर आप जिंदा होते तो मेरी शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहते। और ऐसे कहते ही वुजियान जो कि उस ब्रेसलेट को बस थोड़ी देर तक देखता है और फिर उसे रखते हुए सो जाता है। और फिर अगले दिन जहाँ पर वुजियान जो कि वन केजिंग से मिलता है और वन केजिंग जो कि उससे कहता है, मतलब उसके पास एक ब्लूप्रिंट था जिसमें वो बता रहा था कि माफिया किंग के कितने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, वहाँ कहाँ कहाँ पे सेट हैं और उन्हें मारने के लिए उन्हें कितने हथियार लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, ऐसा कुछ जो चल रहा था। और फिर वुजियान जो कि कहता है, तो सब कुछ परफेक्ट है, बस 3 दिन बाद हम माफिया बॉस से अपना बदला जो कि पूरा कर लेंगे। और ये कहते हैं वुजियान जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी बड़ी डेविल स्माइल आ चुकी थी और दूसरी तरफ वांगजी जो कि बस वुजियान की तस्वीर को देख रहा था। और फिर उसकी डोर पे नॉक होता है और वो अपने रूम को ओपन करते हुए कहता है, तुम लोग फिर आ गए। तो उसकी टीम जो कि कहते बकवास बंद करो और उसे रूम के अंदर धक्का दे देती है और अपने लैपटॉप को खोल के बैठ जाती है। और फिर कहती है, सो ये है एलिंग पैट्रियाट का प्लान। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो उन्हें कैसे मारेंगे, क्या क्या करेंगे, उन्हें कितने हथियार चाहिए, कितने लोग चाहिए, ये सब कुछ। तो वांगजी जो कहता है, ओ माय गॉड, कौन समझाए इस बेवकूफ़ को कि ऐसे कोई वार करता है क्या, वो सीधा सीधा हमला करेगा तो वो सामने से अपने लोग नहीं छोड़ेगा, और वैसे भी इसमें तो सारे माफिया आने वाले हैं ना, तो ये पागल है क्या। तो इस बात पे उसकी टीम जी की कहती है, हाँ तुम्हारी तरह ही पागल है। तो वांगजी जो कि ना गुस्से में घुरता है, फिर कहता है बकवास बंद करो। और ऐसे कहती वांगजी जो कि उसके विंग के सारे प्लान को जान चुका था। और फिर वो कहता है, मुझे पता ही था ये जो एलिंग पैट्रियाट है ना, वो हैंगओंग जुन के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसे प्लान करना भी नहीं आता। और ऐसे कहते ही वांगजी जो कि कुछ सोचने लगता है और फिर वो अपनी टीम को कहता है, मेरे पास एक बेटर प्लान है, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। तो इस बात पर इसकी टीम जो कि कहती है, बट तुमने कहा था तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। तो वांगजी जो कि कहता है, हाँ मैंने कहा था अगर वो मुश्किल में हुआ तो मैं इंटरफेयर ज़रूर करूँगा, और वैसे भी उसका प्लान ठीक नहीं है। और मैंने कब कहा कि हम सीधा जाएंगे और अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो हम देखेंगे, अगर वुजियान ठीक रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट अगर उस माफिया बॉस ने वुजियान को ज़रा भी हर्ट किया ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, उसे काट के ना कुत्तों को खिला दूंगा, उसके ऊपर सांप छोड़ दूंगा, किंग कोबरा एंडाकोंडा सब कुछ छोड़ दूंगा। ओह आई एम सॉरी गाइस, शायद ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, सॉरी। तो वांगजी जो कि बस गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि अगर माफिया बॉस ने उसके वुजियान को बिल्कुल भी हर्ट किया तो वो उसके पता नहीं उसके साथ क्या क्या करने वाला है। और फिर उसकी टीम जो कहते बस करो, इतना सब कुछ नहीं कर सकते तुम एक ही पर्सन के साथ। तो वांगजी जो कहते हैं, हाँ अगर वो माफिया बस कभी मेरे हाथ लग गया ना तो मैं बताऊंगा कि एक ही पर्सन के साथ कितने तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। तो उसकी टीम जो कहते हैं, रहने दो, पिछले 2 साल से तुमने किसी को नहीं मारा। तो वांगजी जो कहता है, हाँ बट पिछले और जो 3 सालों में मैंने लोगों को मारा उसका क्या। तो उसकी टीम जो कहते हैं, वो बात पुरानी हो चुकी है। तो वांगजी जो कहता है, क्या तुम्हें कुछ नया देखना है। तो उसकी टीम जो कहते हैं, वेल वो तो माफिया की पार्टी में पता चलेगा। तो इस बात पे वो सब लोग जो कि बस वांगजी को देखने लगते हैं और वांगजी को कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, और मैंने कहा ना हम बस देखेंगे, अगर वो खतरे में हुआ तो हम जाएंगे वरना नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उसकी टीम जो कि बस हमें नोट करती है। और फिर हम देख दूसरी तरफ जहाँ पर वुजियान जो कि अपना प्लान कर चुका था और वांगजी ने भी अपना प्लान कर लिया था, बट वांगजी जिसने पूरी तरह से ये डिसाइड कर रखा था कि वो सिर्फ तब जाएंगे अगर विंग मुसीबत में हो, अगर विंग मुसीबत में नहीं हुआ तो वो लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। वेल हैंगओंग जुन को वापस तो जाना है, बट उसके लिए वो कोई और तरीका अपना लेंगे फिर, बट अभी के लिए वुजियान का बदला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा।
वेल वूजन के बदले के लिए तो लान वांगजी ने इतने सारे पापड़ बेले और अपने आप को इतनी पूरी तरह से बदल लिया है। तो फिर इसके बाद ऐसे 2 दिन जो कि बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं उस दिन का सीन जहाँ पे आज माफिया किंग और सारे के सारे माफिया जो कि माफिया बॉस से मिलने वाले हैं। सो देखते हैं, हम देखते हैं एक वाइट कलर के विला में, एक बहुत बड़े से विला में, जहाँ पर एक 2 पर्सन जो कि आपस आमने सामने बैठे हुए थे और वो पर्सन जिनके चेहरे बिल्कुल सेम टू सेम थे, एकदम डिट्टो कॉपी। और वो लोग जो कि सामने सामने बैठे थे और फिर वो कहते हैं, सो तुम्हें पता चला एलन पैट्रियट हमें मारने आ रही है। पिछली 2 बार जब वो आए थे तो उन्होंने पूरी तरह देख लिया था कि हमारे कितने सिक्योरिटी है और उन्होंने पूरी तरह से प्लान कर लिया कि वो हमें कैसे मारने वाले हैं। तो इस बात पे वो दूसरा वाला पर्सन जो कि कहता है हमें, उसे कैसे पता कि हम 2 हैं, उसे तो लगता है कि हम 1 हैं और उसे बदला सिर्फ तुमसे लेना है, तो इस बारे में तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो इस बात पे वो दूसरा पर्सन जो कि कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम छुपे रहकर भी कितना कुछ कर लेते हो और मैं सामने रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। और ये कहते हुए वो पर्सन जो कि एक स्माइल करता है और उसके बाद वो कहता है, सो एलन पैट्रियट को जो करना है वो करने दो। एलन पैट्रियट कभी भी माफिया बॉस को ख़त्म नहीं कर सकते, वो इतने कैपेबल नहीं है। और जो कैपेबल था या जिसके पास इतना दिमाग था उसे तो एलन पैट्रियट ने खुद ही अपने रास्ते से हटा दिया, इसलिए इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके वो लोग जो कि कुछ बातें करते हैं और फिर हम देखते हैं वूशन की साइड, जहाँ पे वूशन जो कि तैयार हो रहा था और फिर बट वो वैसे तो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, बट वो असली तो किसी और चीज़ के लिए तैयार हो रहा था। जहाँ पे वूशन जो कि अपनी उसकी टीम में उसके जितने बॉडीगार्ड्स, जितने भी सारी की सारी टीम है ना, उसे इकट्ठा करके कह रहा था, सो आज का दिन बस आखिरी है, आज या तो हम जीतेंगे या हम हारेंगे, या हम मर जाएंगे या फिर हम उस माफिया बॉस को मार देंगे, बट आज की तारीख में उसका मरना बहुत ज़रूरी है और उसे मरना होगा। और ये कहते वो अपनी पूरी की पूरी टीम को अपना सारा का सारा प्लान जो कि समझा देता है। और दूसरी तरफ वांगजी जो कि कहता है, वेल हम सिर्फ देखेंगे, और वैसे तुमने पता कर लिया ना कि हम ये चीज़ कैसे देखने वाले हैं। तो इस बात पे नहीं मंजू जो कि कहते हैं हाँ हमने पता कर लिया है, हाँ हमने माफिया बॉस के पैलेस में कैमरा फिट कर दिया है और वैसे हमें पता चल जाएगा अगर वूजान और उसकी टीम और सारे माफियाज, वेल तुम्हें तो सिर्फ वूजान से मतलब है ना, अगर वो किसी भी खतरे में हुआ तो हमें पता चल जाएगा और हम वहाँ जाकर उसे बचा लेंगे और एलन पैट्रियट का बदला पूरा करने में उसकी मदद करेंगे। तो इस बात पर वांगजी जो कि कहता है बिल्कुल सही आइडिया है। और फिर उसके बाद वूजान जिसने सारी की सारी प्लानिंग कर ली थी और अब वो और उसकी मेन टीम यानी कि उसके कुछ टीम के 4-5 लोग जो कि अपनी कार में बैठ के उस पैलेस की तरफ बढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग जो कि वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं ये पैलेस बिल्कुल पहले की तरह है, वही सिक्योरिटी, वही सब लोग, यानी 2 बार में ही ना काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं क्योंकि माफिया बॉस ने सारे के सारे माफियाज के इंट्रोडक्शन करवा दिया था। वेल ये बात जो थी वो वूजान के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी क्योंकि उसे ये पता था कि जो माफिया किंग होता है सिर्फ उसे माफिया बॉस से मिलने का मौका मिलता है। बट जब वो वाली मीटिंग हुई थी जो हैंगओंग जुन के साथ अरेंज थी उसमें सारे के सारे माफियाज आ चुके थे और अगर वूजान को पता होता कि माफिया किंग नहीं सारे माफियाज आ सकते हैं तो माफिया किंग बनने के लिए वो इतना कुछ नहीं करता और हैंगओंग जुन को इस तरह धोखे से तब बिल्कुल भी नहीं मारता। और फिर वूजान जो कि उस पूरे पैलेस को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर में सारे के सारे माफियाज जो कि वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब लोग जो कि बस इंतज़ार कर रहे थे माफिया बॉस का। और फिर सामने की तरफ से एक पर्सन जो कि फुली वाइट एंड ब्लैक सूट में था, यानी कि ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन सूट में था, वो अपने बड़े बड़े कदमों को लेता हुआ सीढ़ियों से उतरने लगता है और उसके चेहरे पर गॉगल्स थे, उसका चेहरा जो कि कवर नहीं था। और वूजान जी के मन में सोचता है, स्कॉर्पियो किंग आखिर तुम मिल ही गए, माफिया बॉस आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और ऐसे कहते हुए वो बस माफिया बॉस यानी कि स्कॉर्पियो किंग को देख रहा था और फिर वो सामने आ जाता है और अपने माफिया बॉस की कुर्सी पे बड़े आराम से बैठता है। और वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले वहाँ पर बहुत सारे शूट होने लगते, क्या कहते हैं यार, फायर होने लगता है और वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि घायल हो जाते हैं और कुछ लोग भी थे जो घायल हो चुके थे। और स्कॉर्पियो किंग जो कि बस एक स्माइल करते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनके सर पे एक गन जो कि पॉइंट हो चुकी है और फिर वो बस एक स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं, सो लगता है आपका प्लान बड़ा सक्सेसफुल रहा, तो क्या लगता है आपको कि आप मुझे मार सकते हैं?
एलन पैट्रियाट, और ये कहते हुए वो एलन पैट्रियाट की तरफ देखने लगता है। वेल ये जो चीज़ थी वो एलन पैट्रियाट ने की थी, क्योंकि जैसे ही माफिया बॉस यहाँ आए वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने बस इशारा कर दिया, जिस वजह से वहाँ पे फायर हो गई और उसके काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स माफिया बॉस के जो मारे गए। और अंदर जो वांगजी वुशियान की टीम थी, वुशियान ने माफिया बॉस पे अपनी गन पॉइंट कर ली और उसकी टीम ने उसके काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स को वहाँ मार दिया। और इस वक्त वुशियान की गन जो कि माफिया बॉस के सिर पे पॉइंट है। सो गाइस आज का पार्ट हम यही रोकते हैं, तो बाकी हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। गाइस आपको ये पार्ट जैसा भी लगा कमेंट में ज़रूर